नाम सुनकर श्वेता का बदन डर से कांप उठा। वो हकलाते हुए बोली, आप? व्हीलचेयर वाले आदमी से अपना असली नाम सुनकर श्वेता का बदन डर से कांप उठा। वो हकलाते हुए बोली, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 1 साल पहले आपको अचानक गोवा के एक अस्पताल में होश आया। आपकी याददाश्त खो गई थी। आप अपने परिवार को ढूंढने में लगी हुई थी जब आपकी मुलाकात हुई अपने होने वाले पति राजीव से। शादी के बाद राजीव ही आपको मुंबई लेकर आए। उस आदमी ने श्वेता की कहानी कुछ इस तरह बताई कि मानो वो हर पल साए की तरह श्वेता के आसपास ही रहता था। उसे एक चीज पता थी, श्वेता को लगने लगा मानो वो किसी भूत से बात कर रही हो। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन अब भी उस आदमी की बातें खत्म नहीं हुई थी। आपका ये नाम श्वेता, ये भी राजीव ने आपको दिया था और आज आपकी ये जो हालत है इसकी जिम्मेदार राजीव की अच्छी दोस्त जैस्मिन है। क्यों, है ना? ये सुन श्वेता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, तो क्या इतने सालों से ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? क्या ये जानता है कि मैं श्वेता से पहले कौन थी? नहीं, कहीं ये भी मेरे लिए रची साजिश का कोई मोहरा तो नहीं। लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरा अतीत जानता हो। श्वेता से रहा नहीं गया और उसने झट से उस आदमी से पूछ लिया, आप हैं कौन और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्या फर्क पड़ता है श्वेता जी, सच सच बताइए, आपको राजीव ने भेजा है या जैस्मिन ने? राजीव, जैस्मिन, वो दोनों मेरे आगे कुछ भी नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए कि मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अपना सामान पैक कीजिए और चलिए मेरे साथ। भला आपको मेरी मदद करके क्या मिलेगा और आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? सवाल जवाब के लिए मेरे पास समय नहीं है। श्वेता को अब भी उस आदमी पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो आदमी उससे कुछ और चाहता था। मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकती, आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पेट में बच्चा है। इस हालत में मैं कहीं नहीं जा सकती। चलना तो आपको पड़ेगा। अगर मेरे साथ नहीं चलेंगी तो पुलिस के साथ चलना पड़ेगा। पुलिस का जिक्र होते ही श्वेता का मन का डर और बढ़ गया। जिस आदमी ने उसकी महेश से जान बचाई थी, अब वही उसे अपने साथ चलने के लिए धमकी दे रहा था। पुलिस यहाँ क्यों आएगी? अब आपने अपने पड़ोसी पे जानलेवा हमला किया है तो पुलिस कार्रवाई करनी तो आएगी ना। ये कहते हुए वो आदमी दीवार पे लगे महेश के खून की तरफ इशारा करता है। श्वेता ये सब सुनकर चौंक गई थी। महेश मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो अपने बचाव के लिए कोई भी एक बार वार करता है, मगर आपने तो हमारे आने के बाद उस पर फिर से वार किया ना। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कब किया? ये कहते ही श्वेता उस आदमी की बात समझ गई। श्वेता के घर में आए सभी पड़ोसी उस आदमी के खास लोग थे। उसके एक इशारे पे सभी यही गवाही देते कि श्वेता की ही गलती थी। श्वेता समझ गई थी कि उसके लिए मुसीबत का एक नया पहाड़ खड़ा होने वाला था। पर ये मुसीबत आई कहाँ से? उसके सामने अब उस अनजान आदमी की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो चलेंगी या पुलिस से बात करनी है? ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं कपड़े बदलकर नीचे आती हूँ। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। श्वेता जी, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? आप इसी तरह अस्पताल से भी भागी थी ना। चुपचाप सामान उठाइए और चलिए। वैसे भी एयरपोर्ट जाना है, कहीं फैशन शो में नहीं जाना है। आप जानते हैं कि राजीव और जैस्मिन मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं एयरपोर्ट गई तो वो दोनों मुझे वहाँ पकड़ लेंगे। मैंने कहा ना, उन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आदमी आपके आसपास ही रहेंगे, आपको कोई कहीं नहीं ले जा पाएगा। पर हम जा कहाँ रहे हैं वो सब आपको एयरपोर्ट पे पता चलेगा। बस इतना जान लीजिए, आप इन सबसे बहुत दूर जा रही हैं। श्वेता समझ गई थी कि उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला था, इसीलिए वो चुपचाप उस आदमी के कहने पे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट में अकेली बैठी श्वेता के मन में बहुत डरावने ख्याल आ रहे थे। अब तक किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि वो व्हीलचेयर पे सवार आदमी उसे अगवा कर रहा था। उसने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भागने के कई तरीके सोचे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। अगर यहाँ से निकल भी गई तो राजीव और जैस्मिन मेरे बच्चे को मार देंगे, और नहीं निकली तो ना जाने ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा। अब तो बस मुझे मेरी किस्मत ही बचा सकती है। श्वेता को कहीं ना कहीं अपने पेट में पल रहे बच्चे की भी फिक्र हो रही थी। वो भाग दौड़ में अपने बच्चे की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। ऐसे में उसे वही करना था जो उसे कहा गया था। श्वेता को खुद की हालत पर रोना आ रहा था। पिछले कुछ ही घंटों में पहले उसके साथ उसके पड़ोसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर जिस आदमी ने उसे बचाया अब वही उसे जबरदस्ती यहाँ से कहीं और ले जाने वाला था। श्वेता अब इस बारे में सोच सोच कर थक चुकी थी। वो एयरपोर्ट में बैठी अब बस अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। वो पलटकर देखती है तो महंगे कपड़े और सोने के जेवर पहनी एक अधेड़ उम्र की औरत उसके पास आती है और कहती है, तुम श्वेता हो ना? हाँ। आप कौन? मेरे पास इन सब सवालों के जवाब देने का समय नहीं है। तुम्हें अभी कभी मेरे साथ चलना होगा। अब ये नया शख्स कौन था? इसका श्वेता से क्या लेना देना था? कहीं ये जैस्मिन की भेजी हुई कोई जासूस तो नहीं थी? कुछ महीनों पहले की बात है। सूरज ढल रहा था। शाम के सुनहरे रंग से गोवा का बीच चमक रहा था। समुद्र के किनारे हो रही पार्टी में लोग सज धज के आए थे। खूबसूरत मुस्कुराते चेहरों से जगह भर चुकी थी, मगर इन सब चमक धमक के बीच भी एक लड़की नायाब हीरे की तरह चमक रही थी, जिससे आसपास वालों की नजर हट ही नहीं रही थी। अपनी लाल रंग की लंबी सी गाउन में श्वेता किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। पार्टी में आई हर लड़की श्वेता के सामने फीकी पड़ रही थी और वहाँ मौजूद सभी लड़के उसके इर्द गिर्द ऐसे मंडरा रहे थे कि मानो किसी फूल के पास भंवरे मंडरा रहे हो। श्वेता भी इस बात से वाकिफ थी कि वो वहाँ मौजूद किसी भी नौजवान से मुस्कुरा के बात कर लेती तो वो उसकी कत्थई आंखों का दीवाना हो जाता, लेकिन उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो आज यहाँ इतनी सज सवर कर सिर्फ एक इंसान के लिए आई थी और वो था राजीव। आसपास मौजूद सभी राजीव को उसके साथ डांस करते देख बहुत जल रहे थे और ये बात राजीव को भी पता थी, लेकिन इस बात का श्वेता पे कोई असर नहीं था। श्वेता तो बस खुश थी कि आज उसके पास राजीव था। लोग भले ही राजीव को खुशनसीब मान रहे थे, लेकिन श्वेता खुद को राजीव से भी ज्यादा खुशनसीब मान बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि अगले कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी किस मोड़ पे आ जाएगी। कुछ ही देर पहले व्हीलचेयर पे सवार एक अनजान आदमी ने श्वेता को मुंबई से निकालने का बंदोबस्त कर ही दिया था, लेकिन अब अचानक उसके सामने एक अनजान औरत ने आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। श्वेता थक चुकी थी। वो बिना किसी जानकारी के अनजान लोगों के कहने पे इधर से उधर नहीं जाना चाहती थी। मैं आपके साथ तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देती। श्वेता, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझ पे भरोसा करो और चलो। श्वेता ने उस औरत की एक नहीं सुनी और वो अपनी जगह पे फिर बैठ गई। ना उम्मीदी से भरी श्वेता की आंखें और उसकी थकान से भरी हालत देखकर उस औरत को भी उस पे तरस आ ही गया और उसने अपना परिचय दे ही दिया। मेरा नाम रीना मलिक है, मैं राजनाथ मलिक की इकलौती बेटी हूँ। क्या आप सच में मलिक खानदान से हैं? उस औरत का परिचय सुनकर श्वेता पूरी तरह से चौंक जाती है। श्वेता ने कई बार मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना था। राजनाथ मलिक देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। उनका कारोबार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ था। बस अब सवाल यही था कि आखिर रीना मलिक जैसी नामचीन शख्स श्वेता को अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रही थी। लेकिन आपको मुझसे क्या लेना देना? देखो, आगे की सारी बातें हम लोग गाड़ी में बैठकर भी कर सकते हैं। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करूंगी। प्लीज चलो मेरे साथ। श्वेता के सामने दो रास्ते थे, या तो वो वहीं उस अनजान आदमी के लिए रुक सकती थी या तो रीना मलिक के साथ जा सकती थी। उसके लिए फैसला लेना आसान था। वो रीना के साथ बैठकर निकल गई। श्वेता के जाने के बाद एयरपोर्ट में कुछ लोग उसे ढूंढने में लग गए थे। उन्होंने पूरे समय श्वेता पे नजर रखी।
रखी थी। बस कुछ देर के लिए उनकी नजरें इधर की उधर हुई और रीना श्वेता को लेकर वहां से चली गई। उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो लोग तो बस अब किसी भी हालत में श्वेता को ढूंढना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके बॉस यानी व्हील चेयर पे सवार उस अनजान आदमी को श्वेता के गायब होने के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। मगर ये बात आखिर कब तक छुपी रह सकती थी। थोड़ी ही देर में उनके बॉस को श्वेता के बारे में पता चल ही गया। वो गुस्से से भरी लाल आंखों के साथ वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। बेवकूफो, वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मैंने कहा था ना कि उस पे नजर रखना। वो आदमी भले ही व्हील चेयर पे था, लेकिन उसका खौफ उसके आदमियों के मन में खूब था। उनमें से एक हिम्मत करके उससे कहता है, बॉस हम लोग बस यही थे, ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ और एयरपोर्ट वालों से पूछो कहाँ गई श्वेता। अगर वो हाथ से निकल गई तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा और इसका खामियाजा तुम सबको भुगतना होगा। उन आदमियों ने फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर किसी के पास श्वेता की कोई जानकारी नहीं थी। रीना ने श्वेता को ऐसे मौके पे पकड़ा था जब आसपास कोई नहीं था। रीना अपनी और श्वेता की तरफ किसी का ध्यान नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी कि श्वेता को उसके अलावा भी लोग ढूंढ रहे थे। हाँ, वो अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन बिना अपने परिवार को बताए वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती थी। आखिरकार जब सारी उम्मीदें धुंधली होने लगी थी, तभी व्हील चेयर पे सवार उस आदमी को एक कॉल आता है। क्या हुआ? श्वेता गायब हो गई? कौन बोल रहा है? मेरा नाम जानकर क्या तुम्हें श्वेता मिल जाएगी? तुझे क्या लगता है तू नाम नहीं बताएगा तो क्या मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? श्वेता को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। साथ ही अगर उसके पीछे तेरा हाथ हुआ तो तू अपने दोनों हाथ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, समझा? रिलैक्स, मैंने ये कॉल तुमसे झगड़ा मोल लेने के लिए नहीं किया है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, तू करेगा मेरी मदद? मुझे गोल गोल बातें घुमाने का शौक नहीं है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। श्वेता चली गई है, वो भी रीना मलिक के साथ। रीना का नाम सुनते ही सभी आदमियों की शक्ल उतर जाती है। सभी अपने बॉस की तरफ पलटते हैं तो वो अगले ही पल पागलों की तरह हंसने लगता है। घबरा क्यों रहे हो? ये तो खुशखबरी है। चलो हम भी मित्तल परिवार से मिल ही आते हैं। आखिर ये शख्स अपने दिमाग में ऐसा कौन सा नया षड्यंत्र रचने की सोच रहा था? क्या मित्तल परिवार से मिलना उसके लिए इतना आसान है, या फिर उसके पीछे है कोई बड़ा शख्स? कौन था ये व्हील चेयर वाला आदमी? एयरपोर्ट में चल रही अनजान बातों से श्वेता रीना के साथ जा तो रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल आने लगे थे। वो अब भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही थी और आखिर उसका मलिक परिवार से क्या लेना देना था। ये बातें रीना भी जानती थी, इसीलिए थोड़ी ही देर में रीना ने ही बात छेड़ दी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट में सब कुछ नहीं बता सकती थी, पर अब मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो जो पूछना है। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे परिवार से मिलने। मलिक परिवार से मिलने? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मलिक परिवार का है। क्या यह क्या मजाक कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। रीना के खुलासे ने श्वेता की जिंदगी में भूकंप ला दिया था। उसका सिर चक्कर खाने लग गया था। रीना ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। तुम मेरे भतीजे विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली हो। उस रात पार्टी में तुम्हें विक्रम ही मिला था। पहले श्वेता को पार्टी वाली रात की एक भी चीज याद नहीं थी, मगर अब उसे किसी का चेहरा याद आने लगा था। जब जैस्मीन ने श्वेता को बहुत शराब पिला दी थी, तब श्वेता खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। कभी वो किसी आसपास के इंसान से टकरा जाए तो कभी मेज या दीवार से। जैस्मीन ने तो ये सब जानबूझ के किया था, इसीलिए वो श्वेता की मदद करने एक बार भी नहीं आई। उस भीड़ भाड़ में श्वेता को इस तरह मंडराते देख उसे संभालने एक शहजादे जैसा लड़का आया था। श्वेता को उसकी शक्ल याद आने लगी थी। उसकी नीली आंखें और परफेक्ट मस्कुलर बॉडी का आकार श्वेता की आंखों के सामने आने लगा था। श्वेता को ध्यान आया कि उस रात जब उसने संभाला था तो वो पहले उस लड़के को राजीव समझ बैठी थी। राजीव, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं राजीव नहीं हूँ, झूठ मत बोलो, तुम राजीव ही हो। लगता है आप होश में नहीं है। चलिए मैं आपको आपके दोस्त के पास छोड़ देता हूँ। विक्रम ने बड़े ही नाजुकता के साथ श्वेता को जैस्मीन के पास छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन श्वेता थी कि उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे श्वेता को इसके आगे की चीजें धुंधली सी याद थी। वो अभी ये नहीं समझ पाई थी कि आखिर आगे जो भी हुआ था वो कैसे और कब हुआ था। अगर जैस्मीन वहाँ थी तो ऐसा कैसे मुमकिन था? श्वेता सब जानने के लिए बेसब्र होने लगी थी। ये सब आपको विक्रम ने बताया? रीना पहले कोई जवाब नहीं देती। वो अपना फोन निकालकर उसमें से कुछ तस्वीरें देखने लगती है। मैं रीना मलिक हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत खास लोग हैं जो मेरे लिए किसी भी तरह की जानकारी कहीं से भी निकलवा सकते हैं। श्वेता के लिए अब हर एक पल भारी हो रहा था। उसने झट से रीना मलिक का हाथ पकड़ लिया और बोल पड़ी, तो बताइए ना क्या हुआ था उस रात को? क्या सच में विक्रम मलिक ही है श्वेता के पेट में पल रहे बच्चे का बाप, या ये है रीना की कोई चाल? क्या हुआ था उस रात श्वेता के साथ? क्या होगा जब व्हील चेयर वाला आदमी मलिक खानदान से मिलेगा? क्या होगा श्वेता की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए कोई हमदम ना रहा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।